दुनिया भर में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो अपने सीने में कई रहस्यमयी घटनाओं को दबाए पड़े हैं। ऐसा ही एक स्थान राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, कुलधरा गांव, जिसे लोग भूतों के गांव के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि ये गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। लोगों का मानना है कि इस गांव में वीरान पड़े मकानों में कई बार रहस्यमयी ताकतों को महसूस किया गया है। सूरज की रोशनी में तो यहाँ सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, पर सूरज ढलते ही यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक संसार। लोगों का मानना है कि रात के वक्त इस गांव में जो भी गया वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो गया। आखिर ऐसा क्या है इस गांव में कि यहाँ लोग जाने से भी डरते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ इस गांव में कि आज इसे भूतों का गांव कहा जाता है? ऐसे बहुत से रहस्य हैं इस गांव के जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। आज हम आपको बताएंगे कुलधरा गांव के खंडहर में तब्दील होने के पीछे की कहानी, और साथ ही बताएंगे कुलधरा गांव को क्यों कहा जाता है भूतों का घर। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से 200 साल पहले, जब ये कोई खंडहर नहीं बल्कि राजस्थान का एक बहुत ही खुशहाल गांव था। और इस खुशहाल गांव में पालीवाल ब्राह्मणों का बसेरा था। पर कहते हैं खुशियों को किसी न किसी की बुरी नजर लग ही जाती है, और कुलधरा गांव को भी किसी की बुरी नजर लग गई। ये बुरी नजर किसी और की नहीं बल्कि रियासत के दीवान सालम सिंह की थी। आपको बता दें कि अय्याज दीवान सालम सिंह की बुरी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ गई और वो हर कीमत पर उसे अपना बनाना चाहता था। इस कारण उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही सत्ता के नशे में चूर दीवान ने उस लड़की के घर संदेश भेज दिया कि पूर्णमासी की रात अगर लड़की को उसके पास नहीं भेजा गया तो वो गांव पर हमला कर देगा और लड़की को घर से उठा ले जाएगा। जब इस संदेश के बारे में गांव के ब्राह्मणों को पता लगा तो पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव की एक आपातकालीन सभा बुलाई और गांव के सम्मान और लड़की के आबरू को बचाने के लिए सभी ने मिलकर एक अहम फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए हम अपनी लड़की की आबरू नहीं लुटने देंगे। और रातों रात पालीवाल ब्राह्मण उस गांव को छोड़कर चले गए। पीछे छोड़ गए वीरान पड़ा गांव, जहां आज के वक्त कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। कहा जाता है कि गांव छोड़ते वक्त ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, और शायद ये उसी श्राप का प्रकोप है कि सदियों के बाद भी कुलधरा आबाद नहीं हो पाया। और आज भी यहाँ के घर और गलियां सुनसान पड़ी हैं, जहाँ ना तो कोई इंसान नजर आता है और ना ही कोई जानवर। वैसे अब ये गांव भारतीय पुरातत्व के संरक्षण में टूरिस्ट प्लेस बन गया है। आपको बता दें कि सूरज की किरणों के साथ ही इस गांव के दरवाजे सैलानियों के लिए खोल दिए जाते हैं और शाम ढलते ही गांव की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी ये गांव रूहानी ताकतों का बसेरा है। सूरज ढलने के बाद रूहानी ताकतें यहाँ डेरा जमा लेती हैं। इसके अलावा यहाँ घूमने आए बहुत से सैलानियों ने भी अदृश्य ताकतों को महसूस किया है। उन्हें यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार में चहल पहल की आवाजें आती है। महिलाओं के बातें करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा सुनाई देती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवाया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमते नजर आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता। आपको बता दें कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है, और इसके अलावा एक बावड़ी है जो उस दौर में पानी पीने के लिए उपयोग की जाती थी। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिसने पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहाँ रहस्यमयी परछाइयां अक्सर नजरों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। वैसे ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हो गया, और ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। अब कुलधरा गांव के वीरान पड़े रहने की इस कहानी में कितनी हकीकत है, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता।